बेसल्स फंक्शंस का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जे हाफ, जे माइनस हाफ की वैल्यूज़ निकालेंगे। जे माइनस एन के बीच में रिलेशन निकालेंगे जहाँ पर एन पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहला काम, वैल्यूज़ ऑफ जे हाफ एंड जे माइनस हाफ। वो पॉलिनोमियल वाला फॉर्म, एक्सपेंशन वाला फॉर्म जे एन का लिखिए। उसमें एन की जगह एक बार 1/2, एक बार -1/2 रख दीजिए, बस सिंपली। जे एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू x to the power n upon 2 to the power n gamma of n plus 1 within the bracket 1 minus x square upon 4 into n plus 1 plus x to the power 4 upon 4 dot n into n plus 1 into n plus 2 minus so on. Number 1. Putting n equal to 1/2, we get j 1/2 of x equals to x to the power 1/2 upon 2 to the power 1/2 gamma 1/2 plus 1 3/2 into 1 minus x square upon 4 into 3/2 plus x to the power 4 upon 4 dot 8 into 3/2 into 5/2 minus so on equals to रूट एक्स अपॉन रूट 2 गामा 3/2 1/2 गामा 1/2 होगा ना, रिकरेंस रिलेशन गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन गामा n। देखो बेटा, जब हम शुरू किए थे इसको तो हमने कहा था देखो इसमें गामा फंक्शन घुस गया, यानी फिर गामा फंक्शन के सारे रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ब्रैकेट 1 minus x square upon 2 dot 3 plus x to the power 4 upon 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 2 कर दे 8 की जगह पे, तो 2 3 4 5 हो जाएगा। 2 dot 3 dot 4 dot 5 minus 1। ये फैक्टोरियल 3 है, ये फैक्टोरियल 5 है। ऊपर अगर x का एक पावर और बढ़ जाए तो ये sin x का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो उसके लिए फिर ये व्यवस्था करिए आप, इम्प्लाइज दैट j 1/2 ऑफ x इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये यहाँ आएगा और इससे कटेगा, तो ऊपर हो गया √2x √2x अपॉन नीचे हो गया गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई। गामा हाफ इक्वल टू √पाई। बीटा गामा फंक्शन करके चैप्टर है ना कैलकुलस की किताब में, इंटीग्रल में, वो आप जरा एक बार देख ले, सारे रिजल्ट इकट्ठा कर ले। इनटू 1/x अलग से, और इसको बैलेंस करने के लिए अंदर x से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x to the power 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1। अब ये √x इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो कुल हो गया √2 अपॉन पाई x, और ये एक्सपेंशन sin x का है। तो जे हाफ की ये वैल्यू आ गई।
ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 2, पुटिंग n इक्वल टू -2 in 1, पुटिंग n इक्वल टू -2 नहीं -1/2 in 1, we get j -1/2 of x equal to x to the power -1/2 upon 2 to the power -1/2 gamma 1 -1/2 1/2 within the bracket 1 minus x square upon 4 into 1/2 plus x to the power 4 upon 4.8 into -1/2 रखना है, 1 -1/2 1/2 2 -1/2 3/2 -1। देखो ये ऊपर जाएगा, x वाला नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके हो गया √2, ये नीचे आएगा, नीचे आके हो गया √x, गामा हाफ की वैल्यू √π होता है। ठीक, अब आइए अंदर, 1 minus x square upon 1.2 plus x to the power 4 upon 1 dot इसी 4 से 8 को कैंसिल करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 1.2.3.4 -1 equals to √2 upon pi x into 1 minus x square upon factorial 2 plus x to the power 4 upon factorial 4 -1। तो इस प्रकार से j -1/2 की वैल्यू आ गई √2 upon pi x इंटू cos x। ये cos x का एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अब बारी है Jn और J -n में रिलेशन बनाने का, जबकि n पॉजिटिव इंटीजर हो। उसके पहले गामा से संबंधित कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस कर लें, क्योंकि आपको पता नहीं उतना याद हो ना याद हो। गामा 0 इन्फिनिटी होता है, टेंस टू इन्फिनिटी लिखना चाहिए। देखो एक रिकरेंस रिलेशन होता है, गामा n + 1 इक्वल टू n गामा n। इससे एक नए फार्मूले को हम डिजाइन कर रहे हैं, गामा n इक्वल टू गामा n + 1 अपॉन n। ये एक्सटेंशन फार्मूला, इस फॉर्म में रिकरेंस फार्मूला, इस फॉर्म में एक्सटेंशन फार्मूला कहते हैं। तो अब गामा 0 निकालो, एक एक करके। गामा 0, n की जगह 0 रखो तो हो जाएगा गामा 1 अपॉन 0। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 0 टेंस टू इन्फिनिटी या इक्वल्स टू इन्फिनिटी। गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -t t टू दी पावर n -1 dt। ये डेफिनेशन है, t के रूप में लिखा, आप चाहे तो x में लिख लो। तो गामा 1 बराबर क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -t dt
और इसकी वैल्यू आएगी 1। नंबर 2, गामा ऑफ -1 निकालने जा रहे हैं हम निगेटिव इंटीजर्स के गामा निकालने जा रहे हैं, वही डिस्कस करके आपके सामने रख रहे हैं। तो अब n की जगह इस फार्मूले में, अब इसे भूल जाइए, इस फार्मूले में n की जगह -1 रखो। तो यहाँ -1 रखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, गामा 0/-1, और गामा 0 अभी अभी आपने बताया कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अपॉन -1 = -इन्फिनिटी। नेक्स्ट, गामा ऑफ -2 इक्वल टू, यहाँ -2 रखोगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, गामा ऑफ -1/-2, -1 का गामा अभी हम लोग निकाले -इन्फिनिटी अपॉन -2 = इन्फिनिटी। फोर्थ, गामा ऑफ -3 इक्वल टू, गामा ऑफ -2/-3, -2 का गामा इन्फिनिटी अपॉन -3 = -इन्फिनिटी। गामा ऑफ -4 इक्वल टू, गामा ऑफ -3/-4 इक्वल टू -इन्फिनिटी अपॉन -4 = इन्फिनिटी। गामा ऑफ -5 इक्वल टू, गामा ऑफ -4/-5 इक्वल्स टू इन्फिनिटी अपॉन -5 = -इन्फिनिटी ETC। अभी ये पैटर्न को देखिए आप, अब हर वीडियो में हम गामा फंक्शंस के रिजल्ट नहीं डिस्कस करेंगे, एक बार कर दिए, फिर ये उम्मीद करूंगा कि लास्ट वीडियो तक इसको आप बनाए रखेंगे। ये मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मेरे चैनल से जुड़ के रहना है, मुझसे जुड़ के रहना है, तो सारे वीडियोस क्रम से देखिए और क्रम से मेरे साथ बने रहिए। इधर उधर उछल कूद के करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा, इससे बेहतर है कि आप हट जाएं। तो एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि गामा 0 = इन्फिनिटी और गामा ऑफ -n इक्वल टू, जब जब ये निगेटिव ऑड इंटीजर है, निगेटिव ऑड इंटीजर है, तब तब वैल्यू -इन्फिनिटी आई है, -इन्फिनिटी इफ n इज ऑड, माइनस ऑड, और जब जब माइनस इवन है, माइनस इवन एक और निकालते तो फिर प्लस में आता, तो +इन्फिनिटी आ रहा है इफ n इज इवन। कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि निगेटिव इंटीजर के गामा इन्फिनिटी होते हैं। उसमें भी क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑड निगेटिव इंटीजर का गामा -इन्फिनिटी, इवन निगेटिव इंटीजर का गामा +इन्फिनिटी, और 0 का गामा इन्फिनिटी। ये नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा काम, Jn और J-n को रिलेट करते हैं। मेरा काम टीचिंग का है, सिंपल टीचिंग का है। यूट्यूबर जैसे काम करते हैं तड़क भड़क के साथ, एफर्वेसेंस के साथ, वो काम ये नहीं है। जैसे क्लास में आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, वैसे यहाँ भी आपको रेगुलर व्यू करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर 1 by 1 सारे वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपको फिर हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी। अचानक बीच का कोई वीडियो देखेंगे तो आपको ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हर वीडियो में हम लंबी चौड़ी पूरी बात नहीं करेंगे, एक क्रम से ही सब चलेगा। रिलेशन बिटवीन Jn and J-n, n belongs to capital N। और ये रिलेशन कितना होता है पहले मैं लिख ही दे रहा हूं। J-n इज इक्वल टू -1 to the power n
इंटू जे एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब इसका प्रूफ, जे एन के सिग्मा फॉर्म से हम स्टार्ट लेंगे। We know that Jn of x equal to sigma r varies from 0 to infinity minus 1 to the power r upon factorial r gamma of n plus r minus 1 n plus r plus 1 और x by 2 whole to the power n plus 2r एंड j माइनस एन ऑफ x, इसी में n की को रिप्लेस कर दो माइनस एन से। सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ माइनस एन प्लस r प्लस 1 x बाई 2 होल टू द पावर माइनस एन प्लस 2r। अब स्टार्ट हम लेंगे इस वाले से, सेकंड वाले से। नाउ फ्रॉम टू j माइनस एन ऑफ x इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ माइनस एन प्लस r प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 प्लस आर माइनस एन, चलेगा, इंटू एक्स बाई 2 होल टू दी पावर 2r माइनस एन। तो ये जो r का वेरिएशन 0 टू इन्फिनिटी है, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करने जा रहे हैं। 0 से n नहीं, 0 से n माइनस 1 तक और फिर आगे n से इन्फिनिटी तक। आराम से इसको एक्सपेंड कर लो, फैला लो। 0 रखने से क्या क्या आएगा, r इक्वल टू 0 रखना, फैक्टोरियल 0 1, ये 1 यहाँ 1 है ही है, तो ये आ गया 1 अपॉन गामा ऑफ r इक्वल टू 0 रख रहे हो तो 1 माइनस एन और x बाई 2 होल टू दी पावर माइनस एन। फिर 1 रखिए तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 और ये हो गया गामा ऑफ 2 माइनस एन x बाई 2 होल टू दी पावर 2 माइनस एन। ध्यान से r इक्वल टू 1 रखें, फिर r इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहां पॉजिटिव आएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और गामा ऑफ 0 1 2 रख रहा है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस एन और x बाई 2 होल टू दी पावर 0 1 2 2 2 जा 4 4 माइनस एन, फिर निगेटिव आएगा एंड सो ऑन, प्लस माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1, r की जगह ध्यान से r की जगह n माइनस 1 रखो, इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अभी माइनस 1 n माइनस 1 होल फैक्टोरियल तो देखो 1 प्लस आर, 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस आर बराबर n हो गया और n माइनस एन 0 हो गया, तो ये हो गया गामा 0 x बाई 2 होल टू दी पावर, r की जगह हम लोग रख रहे हैं n माइनस 1, तो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू n माइनस 1 माइनस एन, बस काम खत्म। इसके बाद प्लस सिग्मा
अब r इक्वल टू एन रखना है, तो n और n से आगे वाले को हम लपेट कर सिग्मा में लिख दे रहे हैं। r वेरीज फ्रॉम n, कलर्ड इसलिए कर दिया ताकि यहाँ पे विशेष ध्यान जाए आपका, और सब कुछ वही। -1 टू द पावर r इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ 1 प्लस r माइनस n और x/2 होल टू द पावर 2r माइनस n, नंबर 1 2 3। या क्लियर हो गया भैया? अब ये जो r की वैल्यूज 0 टू n-1 तक आपने बिखेर के लिखा हुआ है फैला के, उस पर आपको विचार करना है। n पॉजिटिव इंटीजर है, लास्ट में यहां पे देखो गामा 0 है, ये गामा 0 है। अच्छा एक चीज और देखो, ये कितने का गामा है इसके पहले, ये कितने का गामा है इसके पहले, ये कितने का गामा है, ये जितने का भी गामा है उससे एक कम का ये गामा है ना। 3 माइनस n में से -1 करोगे तो 2 माइनस n आएगा। ये जितने का गामा है उससे एक कम का गामा उसके पहले वाले टर्म में है। 2 माइनस n में से -1 करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब अगर इस टर्म में 0 का गामा मिला है तो इसके पीछे -1 का गामा मिला होगा, इसके पीछे -2 का गामा, इसके पीछे -3 का गामा। यानी ये जो नीचे गामाज हैं ये सब निगेटिव इंटीजर्स के गामाज हैं, और निगेटिव इंटीजर्स के गामाज इन्फिनिटी होते हैं, और 0 का गामा भी इन्फिनिटी होता है। यानी नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये सब 0 हो जाएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ का हवाला देते हुए, उसकी जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट गामा 0 इक्वल टू इन्फिनिटी एंड गामा ऑफ -n टेंस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी। टेंस टू लिखो चाहे इक्वल्स टू लिखो, देखो कोई भी क्वांटिटी इन्फिनिटी के बराबर नहीं होती। जैसे 1/0 को हम लोग लिखते हैं ना इन्फिनिटी इक्वल्स टू, तो सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। इसका असलियत क्या है? इसका असलियत है 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन सुविधा के लिए इन प्रैक्टिस वी राइट 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो निगेटिव इंटीजर्स और ब्रैकेट में लिख दो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। निगेटिव इंटीजर्स के गामास 0 इन्फिनिटी होते हैं और 0 का गामा इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये सब 0 हो जाएंगे। Therefore all the terms, कितने टर्म्स, कितनी वैल्यूज आप रखे हैं? r इक्वल टू 0 रखे हैं, फिर 1 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं, फिर लगते हैं n-1 रखे हैं, तो कितनी वैल्यूज हो गई? n वैल्यूज ना, तो ये n टर्म्स है, ये सब 0 हो जाएंगे। देयरफॉर ऑल फर्स्ट n terms of right hand side will become 0, and so we have j minus n of x equal to sigma r varies from n। हम कलर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इससे बात बहुत क्लियर होती है। r varies from n to infinity -1 to the power r 1 upon factorial r gamma of 1 plus r minus n और x/2 whole to the power 2r minus n equals to sigma r minus n varies from 0 to infinity। अब इसमें से n घटाओगे तो इन्फिनिटी तो आएगा,
-1 टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ 1 प्लस r माइनस n x/2 2r माइनस n। अब हम r माइनस n को r से रिप्लेस करने जा रहे हैं। रिप्लेस, पुटिंग नहीं, सब्स्टिट्यूटिंग नहीं, रिप्लेसिंग। r माइनस n बाई r, that is r by n plus r, we have j minus n of x equal to सिग्मा r माइनस n की जगह r रख दिए तो r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r की जगह n प्लस r रखना है अपॉन r की जगह n प्लस r का फैक्टोरियल, और गामा के अंदर क्या हो जाएगा, r की जगह n प्लस r रखोगे तो n कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस r बचेगा, और x/2 होल टू द पावर 2 इंटू r की जगह n प्लस r माइनस n। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, अगर आपको ये उलझन भरा लग रहा हो तो इसका सुगम उपाय ये है कि r माइनस n को पुट कर दो s, तो ये s में आ जाएगा, और फिर बाद में s को r से रिप्लेस कर देना। बस 2 लाइन और। j माइनस n ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से -1 टू द पावर n को हमने बाहर कर लिया क्योंकि सिग्मा रन्स ओवर r, और ये n हटा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवेरिएंट है। सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r अपॉन n प्लस r होल फैक्टोरियल, और ये गामा 1 प्लस r है, इसको हम लिख सकते हैं r का फैक्टोरियल x/2 होल टू दी पावर 2n माइनस n प्लस 2r। चूंकि n पॉजिटिव इंटीजर है और r भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैक्टोरियल में, और गामा n प्लस 1 बराबर n फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल कन्वर्ट करेंगे तो एक अधिक का, एक ज्यादा का गामा। तो एक बार फिर से लिख दें हम, इक्वल्स टू -1 टू द पावर n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, इसको गामा में कन्वर्ट कर दो, गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 x/2 होल टू दी पावर n प्लस 2r। और इक्वेशन नंबर 1 में यही हम लिखे थे jn की वैल्यू। सो फाइनली वी गेट j माइनस n ऑफ x इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर n jn ऑफ x वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। यही प्रूव करना था। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हो तो जरूर कर दें। जिस भी चैनल के वीडियोस आप अक्सर देखते हैं उस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।